अमेज़न, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद बहुत सारे घने पेड़, है ना? पर अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है। ये तो एक पूरा का पूरा जीवित सिस्टम है जो सांस लेता है और जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो चलिए इस अनोखी दुनिया को और इसके सामने खड़े खतरों को समझने के लिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सबसे पहले तो इसके साइज का अंदाजा लगाते हैं। अमेज़न का वर्षावन 2.8 मिलियन वर्ग मील में फैला है। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे बस सुनकर कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। चलिए इसे एक और नजरिए से देखते हैं। अमेज़न का एरिया लगभग पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बराबर है। जरा सोचिए, एक जंगल के अंदर पूरा का पूरा एक महाद्वीप समाया हुआ है। ये वाकई एक विशाल हरा भरा महासागर है। तो अब जब हम इसके विशाल आकार को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम अंदर से काम कैसे करता है। ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। क्या आप जानते हैं कि अमेज़न अपना मौसम खुद बनाता है? जी हाँ, और ये होता है उड़ती नदियों की वजह से। ये असल में पेड़ों से निकलने वाली भाप से लदी हवा होती है जो पूरे दक्षिण अमेरिका में नमी फैलाकर बारिश लाती है। आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कुदरती मौसम बनाने वाला इंजन है। इस जंगल को ना एक बहुत बड़ी इमारत की तरह समझिए, जिसमें 4 अलग-अलग मंजिलें या परतें हैं। चलिए सबसे ऊपर से शुरू करके नीचे तक का सफर तय करते हैं और देखते हैं कि हर मंजिल पर जिंदगी कैसी है। सबसे ऊपरी परत है इमर्जेंट लेयर। यहाँ 200 फीट तक ऊंचे पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे बादलों को छू रहे हों। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ कई जानवर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और कभी जमीन पर पैर तक नहीं रखते। उसके ठीक नीचे है कैनोपी, जो पत्तों की एक बहुत घनी छत जैसी है। ये करीब-करीब 80% धूप को नीचे आने से रोक लेती है। जंगल के ज्यादातर फल, फूल और सबसे ज्यादा चहल-पहल सब इसी परत में होती है। कैनोपी के नीचे है अंडरस्टोरी का अंधेरा और नमी भरा इलाका। यहाँ पौधों ने खुद को इस माहौल के हिसाब से ढाल लिया है। उनकी पत्तियां बड़ी होती हैं ताकि वो उस बची खुची 2 से 5% धूप को भी पकड़ सकें जो छनकर नीचे तक पहुंचती है। और सबसे आखिर में आती है फॉरेस्ट फ्लोर। यहाँ गिरे हुए पत्तों और पौधों की एक मोटी परत होती है। छोटे छोटे जीव इन सबको वापस पोषक तत्वों में बदलकर मिट्टी में मिला देते हैं। कह सकते हैं कि ये जंगल का अपना रिसाइकलिंग सेंटर है। अच्छा, जंगल की बनावट तो हमने समझ ली, पर अब देखते हैं कि इस सिस्टम में रहता कौन है। ये जीवन का एक ऐसा जाल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। क्या आप जानते हैं कि अमेज़न में सरीसृप यानी सांपों और छिपकलियों जैसी 380 से ज्यादा प्रजातियां हैं? ये नंबर हमें यहाँ की विशाल बायोडाइवर्सिटी की बस एक छोटी सी झलक देता है। चलिए यहाँ के कुछ खास निवासियों से मिलते हैं। पिंक रिवर डॉल्फिन, जिसके बच्चे भूरे पैदा होते हैं और उम्र के साथ गुलाबी हो जाते हैं, या फिर हार्पी ईगल, जिसके पंजे एक ग्रिजली भालू से भी बड़े होते हैं, और ये रंग बिरंगी चोंच वाला टूकन, जिसकी चोंच 9 इंच तक लंबी हो सकती है। पर दुख की बात यह है कि ये सभी खूबसूरत जीव आज खतरे में हैं। और हम इंसानों को तो भूल ही नहीं सकते। यहाँ के जो स्वदेशी समुदाय हैं वो अमेज़न के इकोसिस्टम को बहुत गहराई से जानते हैं। वो जानते हैं कि जंगल के साथ कैसे रहा जाता है, उससे कैसे बात की जाती है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए कि उसे कोई नुकसान ना हो। लेकिन अब इस अद्भुत सिस्टम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अमेज़न आज ऐसे खतरों का सामना कर रहा है जो उसने पहले कभी नहीं देखे। इन खतरों की जड़ में है एक्सट्रैक्टिविज्म। ये एक ऐसा आर्थिक मॉडल है जो सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों को बड़े पैमाने पर निकालने और बाहर भेजने पर टिका है, और इसी वजह से जमीन का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर बदल रहा है। तो जंगल को तबाह करने के लिए कौन जिम्मेदार है? आंकड़े देखें तो 60% वनों की कटाई बड़े पैमाने पर खेती के लिए होती है, 20% लकड़ी की कटाई के लिए, 15% अवैध खनन जैसी गतिविधियों के लिए और बाकी 5% सड़कों और बांधों जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। और इस विनाश की एक मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ रही है। 212 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। साल 2019 में सिर्फ एक साल के अंदर 212 भूमि और पर्यावरण रक्षकों की हत्या कर दी गई, जो बस इन जंगलों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी चीजें हमें एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ले आई हैं, एक ऐसे पॉइंट पर जहां से शायद वापसी का कोई रास्ता ही ना हो। तो ये टिपिंग पॉइंट आखिर है क्या?
टिपिंग पॉइंट वो सीमा होती है जिसे पार करने के बाद कोई भी इकोसिस्टम इतने ज्यादा और तेजी से बदलता है कि उसे वापस ठीक नहीं किया जा सकता। एक ऐसी विनाशकारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसे फिर रोका नहीं जा सकता। एक बार ये लाइन पार हो गए तो समझिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये टिपिंग पॉइंट तब आ सकता है जब 20 से 25% जंगल कट जाएंगे। और चिंता की बात क्या है पता है? हम आज पहले ही 20% से ज्यादा जंगल खो चुके हैं। मतलब हम उस खतरनाक लाइन के बिल्कुल करीब खड़े हैं। और अगर ये टिपिंग पॉइंट पार हो गया तो क्या होगा? हरा भरा वर्षावन एक सूखे सवाना मैदान में बदल सकता है। वो उड़ती नदियां खत्म हो सकती हैं, जिससे पूरे इलाके में बारिश का पैटर्न बिगड़ जाएगा। पेड़ों में जमा हुआ अरबों टन कार्बन हवा में मिल जाएगा और पूरी दुनिया की जलवायु पर इसका बहुत ही गंभीर असर पड़ेगा। सदियों से अमेज़न के स्थानीय लोग उसे एक जीवित आपस में जुड़े हुए प्राणी के रूप में देखते आए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब वो समय आ गया है कि बाकी दुनिया भी अमेज़न को इसी नज़र से देखना शुरू करे?